शब्दालंकार के बाद दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। तो जहाँ अर्थ में सुंदरता उत्पन्न हो, शब्दालंकार तो हमने बताया था कि उदाहरण आ जाए कैसे कि जहाँ शब्द में सुंदरता उत्पन्न हो तो कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार। और जहाँ अर्थ में सुंदरता उत्पन्न हो वहाँ होता है अर्थालंकार। कि शब्द का अर्थ निकालने पर वहाँ सुंदरता उत्पन्न हो तो वहाँ है अर्थालंकार। तो अब दूसरा अलंकार चलेगा अर्थालंकार। तो देख लें इसकी परिभाषा कि जहाँ अर्थ में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ, जहाँ अर्थ में तो वहाँ होता है वहाँ अर्थालंकार। तो देख लें कि जहाँ अर्थ में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहाँ होता है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के अंतर्गत हम चलेंगे तो अर्थालंकार में हमारा पहला अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार सबसे ज्यादा उदाहरण पूछे जाते हैं उपमा के, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो 10th का है, 12th का है, चाहे अदर एग्जाम में सब में ज्यादातर आपने देखा होगा उपमा के बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं। तो उपमा सरल भी है एक तरह से, अगर इसकी पहचान आपने कर ली तो उपमा को आराम से पहचान जाओगे कि हाँ कैसे है। तो उपमा अलंकार कि जहाँ किसी व्यक्ति की या वस्तु की तुलना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से की जाए, क्योंकि तुलना या उपमा दी जाती है किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की, अगर उपमा दी जा रही है तो दी जाती है महान व्यक्तियों से, महान चीजों से, कमल से, फूल से, सूर्य से, चंद्रमा से, इनसे उपमा दी जाती, कभी भी हीन वस्तुओं से उपमा नहीं दी जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ उपमा अलंकार। उपमा में देखिए उपमा की परिभाषा क्या है। उपमा जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से उसके गुणधर्म के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो हमने देखी इसकी परिभाषा कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, चाहे हम व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं या वस्तु की तुलना कर रहे हैं, और तुलना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की है तो श्रेष्ठ व्यक्ति से की जाएगी, वस्तु की है तो श्रेष्ठ वस्तु से की जाएगी, या फिर व्यक्ति की वस्तु की कर सकते हैं हम। तो तुलना यहाँ श्रेष्ठ चीजों से होती है, श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से की जाए और उसके गुण धर्म के आधार पर की जाए कि हम तुलना तो कर रहे हैं साथ साथ उसके गुण भी बता रहे हैं। जैसे हमने कहा हरिपद कोमल कमल से, तो चरण की तुलना कमल से हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कमल के समान कोमल भी है, तो कोमलता उसका गुण धर्म हो गया। तो इस तरह से यहाँ गुण धर्म भी बताया जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि राम मोहन के समान होशियार है या बुद्धिमान है, तो वहाँ होशियार मोहन के समान तो है लेकिन बुद्धिमान भी है, तो वहाँ अगर तुलना की जा रही है उसके साथ साथ उसका गुण धर्म भी बताया जा रहा है, तो होता है उपमा अलंकार। अब उपमा की हम देख लेते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो उपमा के 4 अंग, तो कोई भी इसका उदाहरण आता है तो इसमें आपको ये 4 चीजें दिखाई देती हैं। क्या क्या कि यहाँ 4 अंग है। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, और तीसरा है गुणधर्म, और चौथा है
वाचक। अब आप देख लें एक बार कि ये चीजें क्या है, उपमा उपमेय क्या है, या फिर उपमान क्या है, गुणधर्म क्या है, या वाचक क्या है। तो उपमेय होता है वह चीज जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। तो जिसकी तुलना करते हैं हमने कहा हरिपद कोमल कमल से, तो भगवान के चरण हो गया उपमेय। अब उपमान काय से की जा रही, कमल से, तो कमल, तो उपमान हो गया जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जा रही वो उपमेय और जिससे तुलना की जा रही वो उपमान। अब गुणधर्म, गुणधर्म यहाँ उसके गुण, जो भी गुण है उसकी कोमलता, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, जो गुण है वो आ गए। अब वाचक चिन्ह होते हैं पहचान के चिन्ह, वाचक चिन्ह है इसकी पहचान। ये आप नीचे लिख भी सकते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पहचान है सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश। तो ये है इसकी पहचान के चिन्ह, वाचक चिन्ह होते हैं इसकी पहचान के चिन्ह। सासी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, सा, तो से, सी, ये सभी इसी के हैं। तो आप देख रहे हैं सासी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ये इसकी पहचान के हैं। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि अगर इसका उदाहरण आता है तो जहां उपमान होगा उपमान के साथ ही सासी से, जैसे हमने कहा कमल से, कमल से, कमल उपमान है और से उसी के साथ, वाचक चिन्ह हमेशा उपमान के साथ जुड़कर आता है। तो आप पहचान सकते हैं कि सासी से तुलना अगर हो रही है तो उपमा अलंकार है। तो उपमा के अंतर्गत ये चार चीजें देखने को आती हैं कि यहाँ उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, गुणधर्म उसके गुण, और वाचक चिन्ह पहचान के चिन्ह, ये चीजें हैं प्रमुख उपमा अलंकार की। अब हम देखते हैं उपमा के उदाहरण, तो आप इसको नोट कर लेंगे। आगे हम देख रहे हैं इसके उदाहरण, तो अब देख लेते हैं हम इसके उदाहरण उपमा के। जैसे हमने कहा कि यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से होती है। जैसे हमने कहा हरिपद कोमल कमल से, अब हम पहचान का चिन्ह देखें तो से आ रहा है और से है वाचक चिन्ह। अगर हम सब चीजों को देखें तो हरिपद इसमें है उपमेय, और इसकी तुलना कैसे हो रही है, कमल से, तो कमल है उपमान। और गुणधर्म क्या हो गया, किस तरह से है, कमल के समान कोमल, ये हो गया गुण। और से क्या है, से हो गया वाचक चिन्ह। तो जो चार भाग हमने आपको बताए थे कि उपमेय, उपमान, गुणधर्म, वाचक, चारों चीजें दिख रही हैं कि हरिपद कोमल कमल से, चारों आ रहे हैं पूर्णोपमा। यानी यहाँ उपमा के भी दो भेद किए गए हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। यानी पूर्ण उपमा कहाँ होता है, जहाँ चारों चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि उपमेय, उपमान, गुणधर्म, वाचक चारों सामने दिख रही हैं, तो है पूर्णोपमा। और अगर इसमें से कुछ भी एक चीज लुप्त हो गई तो वहां होगा लुप्तोपमा। तो यहाँ देख रहे हैं आप चारों आ रहे हैं। इसी तरह से हाय फूल सी बच्ची हुई रात की डेरी, तो फूल सी, क्योंकि हमने उपमेय कैसे पहचाना, सी लगा हो, सासी से, वो होता है उपमान। तो यहाँ फूल सी, तो फूल हो गया क्या, उपमान, सी हो गया वाचक चिन्ह, और बच्ची हो गया क्या, यहाँ उपमेय, और कोमलता हो गई गुणधर्म, ये निकल आए। तो हाय फूल सी बच्ची हुई रात की घेरी, पहचान के लिए सी, और वहां था से। अगला देखें, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, तो मखमल से झूले, झूले कैसे हैं, मखमल से, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मखमल से, तो ये हो गया उपमान, और ये उपमेय, और ये वाचक, यहाँ गुणधर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया, लुप्तोपमा का। अब हाथी सा टीला, तो हाथी उपमान, सा वाचक चिन्ह, और टीला उपमेय। तो इस तरह से ये सा सी से यहाँ आ रहे हैं, ये पहचान के चिन्ह हो गए हमारे। सहस्त्रबाहु सम स्वरूप मोरा, सहस्त्रबाहु उपमान, सम वाचक, रिपु दुश्मन, ये हो गया उपमेय, और यहाँ मोरा हो गया गुणधर्म। तो इस तरह से ये पूरा आ रहा है। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ आ गया सरिस पहचान का। कवि की कविता सी तुम, सी आ गया। तो अगर सिर्फ हमें पहचानने के लिए आ रहा है कि अगर इसमें उपमा अलंकार है हम कैसे पहचानेंगे, तो उपमा अलंकार बस आप देख लें
कि से आ गया उपमा अलंकार, कमल से, और से भी किसके साथ आएगा, किसी श्रेष्ठ चीज के साथ। जैसे यहाँ कमल के साथ आया से, यहाँ भी फूल के साथ आया सी, और यहाँ देख लें आप मखमल से और हाथी सा, तो देख रहे हैं आप। और यहाँ सहस्त्रबाहु सम, सहस्त्रबाहु 1000 बाजुओं वाला जिसको परशुराम ने मारा था उसके समान शक्तिशाली यहाँ उसको बताया गया है। और पीपर पास सरिस, यहाँ आ गया सरिस, पीपल के पत्ते के समान। कब की कविता सी तुम, तो सी कविता सी, तो सासी से सम पहचान के चिन्ह रखेंगे आप याद, कि अगर उदाहरण में आ रहा है सा सी से सम समान या सरिस या सदृश, तो ये है उपमा अलंकार। और उपमा के 4 अंग होते हैं, जिसमें हमने देख लिया कि यहाँ उपमा के 4 अंग कैसे थे, जो 2 चीजें बताई हमने। तो पहला अलंकार इसी में पूर्णोपमा, पूर्ण उपमा, जहाँ चारों चीजें निकल कर आ रही हैं वो है पूर्ण उपमा। और अगर इसमें से एक भी, जैसे हमने कहा कि यहाँ लुप्त है, तो इसमें हो जाएगा लुप्तोपमा। इसके 2 भाग किए गए हैं, वैसे तो ये पूछे नहीं गए हैं, फिर भी आपको बता दिया है कि जहाँ चारों भाग निकले उपमा के वो पूर्ण उपमा, और जहाँ एक भी चारों में से एक भी लुप्त हो गया तो वहाँ लुप्तोपमा। ये 2 प्रकार का होता है। और इसके 4 अंग थे, वो भाग नहीं है, वो है अंग, उपमेय, उपमान, गुणधर्म और वाचक। ये 4 चीजें भी ध्यान रखनी है। और कभी कभी एग्जाम में एक चीज पूछी गई आपसे कि इसमें से उपमान क्या है। उपमान, कोई भी उदाहरण दिया है कि हाय फूल सी बच्ची हुई रात की ढेरी, अब इसमें उपमान क्या है, सरल तरीका पहचान, जिसके साथ सासी से जुड़ा हो वही उपमान है। जैसे हम फूल सी, फूल सी, फूल के साथ सी जुड़ा है, फूल है उपमान। तो बस आपको सासी से देखना है कि जिस शब्द के, यानी जो शब्द है उसके तुरंत बाद सासी से सम आ रहा है, वही शब्द उपमान होता है। तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार अर्था का पहला। अगला हम देखेंगे उपमा के बाद रूपक। धन्यवाद।